हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पीटी विश्वकर्मा और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो कल हमने जो क्लास पढ़ा था वो पढ़ा था वर्ब के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब क्या है, बेसिक फॉर्म क्या है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मोडाल्स वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दिया था। हेल्पिंग वर्ब को भी मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया था। आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। यहाँ पे जो यूज टू का प्रयोग किया गया है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे किया गया है। किसके तौर पे? एडजेक्टिव के तौर पे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों की क्या करते हैं? वो क्वालिफाई करते हैं, इन दोनों की विशेषता बताते हैं, इन दोनों को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे यूज टू का प्रयोग कैसे हुआ है? यूज टू एडजेक्टिव है। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं जो हूँ वो रात में देर से सोने का आदी हूँ, मुझे रात में देर से सोने की आदत है। तो यहाँ पर बेसिकली जो यूज टू है वो आई की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो मार्जिनल वर्ब होता है, मार्जिनल, उसके रूप में यूज नहीं किया गया है। अगला है, मैं इसी का एक एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ। यूज टू का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा ही यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू कम हेयर, वह यहाँ आया करता था। इसमें जो यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है, दैट, इसका प्रयोग एक मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है। ठीक है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल। जैसा कि पहला है नीड का, आई नीड यू। यहाँ पर नीड का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह? मेन वर्ब। ये मैं पहचानना सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पर नीचे देखें, एक अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक, और आगे देखते हैं डेयर का। तो डेयर में बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेयर, तो ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में प्रयोग किया गया है, इस वजह से ये मेन वर्ब है। तो सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कौन सा है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अब देखते हैं अगला डेयर। ये जो डेयर है ये मेन वर्ब है, सॉरी, ये मेन वर्ब है, और यहाँ नीचे वाला ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ही डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। ठीक है, आई डेयर नॉट। तो यहाँ पर ये जो डेयर है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है आई। एक मिनट, यहाँ पर जो बेसिकली आई है ये आप देख सकते हैं, ये आई के तुरंत बाद में डेयर का प्रयोग किया गया, इस वजह से डेयर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट इन्फिनिटिव बना दिया गया है। ठीक है, इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है वेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, और एक होता है इन्फिनिटिव विद टू, यानी कि जिसमें टू लग के आता है, टू प्लस B1 होता है। ठीक है, वो आपका होता है इन्फिनिटिव विद टू। और एक होता है वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव कौन से होते हैं? विदाउट टू। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे चीज़ों को आगे की क्लासेस में। यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं समझाता हूँ आपको ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, तो वो ऑक्सिलरी, ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके कुछ मुख्य बिंदु, यानी कुछ मेन पॉइंट्स, सम मेजर पॉइंट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है कभी भी। ठीक है, जो आपके ये होते हैं मोडाल्स, ठीक है, मोडाल्स, इनका प्रयोग कभी भी हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉग। एक अनदर एग्जाम्पल में लिखता हूँ, ही कैन रन। ठीक है, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। अगर इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ही है ये सब्जेक्ट है और जो रन है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये कैन जो है यहाँ पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये होते हैं मोडाल्स, ये आपके मनोभाव को दर्शाते हैं, आपकी जो भी अंदर अंतर मन में चल रहा होता है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस का मतलब है ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, तो ये उसके मन में चल रहा है। ठीक है, उसके एक अपेक्षाकृत एक योग्यता है। ठीक है, एक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार के मनोभाव मोडाल से व्यक्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर भी बेसिकली क्या है, वर्क जो है वो मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है। वर्क जो है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। और ये जो आपका शुड है, ये बेसिकली जो शुड है यहाँ पर ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये जो भी आपके होते हैं कैन, ठीक है, कैन का पास्ट होता है कुड, उसके बाद में होता है मे, और मे का पास्ट होता है माइट, ठीक है। और उसके बाद में मैं इन काम करता हूँ, इनका सारा का सारा एक अलग चैप्टर पे लिख ही देता हूँ अच्छे से। हाँ, तो यहाँ मैं आपको एक अच्छे से पेज पर लिखकर समझा देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया कैन, ठीक है, तो कैन का पास्ट क्या होगा, कुड होगा। जस्ट अ मिनट, कुड हो गया। मैंने यहाँ पर ले लिया मे, तो इसका हो जाएगा माइट, ठीक। मैंने यहाँ पर ले लिया सेल, यहाँ पर ले लिया विल, यहाँ पर ये हो गया आपका कैन कुड मे माइट विल सेल, विल सेल, ठीक है। उसके अलावा आपका हो जाता है क्या नाम, तो सेल का हो जाएगा शुड। एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, जस्ट अ मिनट। बड़ा टाइम लगेगा इसे इरेज करने में, चलो छोड़ो इसे। हो गया हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपका सेल का हो जाएगा वो हो जाएगा शुड, ठीक है। उसके अलावा बिल का हो जाएगा वुड। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। उसके अलावा आपके हो जाएंगे, एक तो हो जाता है मस्ट, ठीक है, मस्ट का पास्ट मस्ट ही होता है। उसके अलावा आपका हो जाता है नीड, डेयर और यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू ये आपके हो गए कुल मिलाकर के सारे मोडाल्स वर्ब। कैन कुड मे माइट सेल शुड बिल वुड मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू, ठीक है। अब यही आपके, आप जब मोडाल्स पढ़ेंगे तो इनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ये सारा का सारा है। आई बात समझ में, इन्हीं को हम बोलते हैं मोडाल्स। और यहाँ पर ये जो नीड और डेयर हैं ये आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तरह प्रयोग किए जाते हैं। यूज्ड टू आपका जो है ये बेसिकली किया जाता है किसके तौर पे, मार्जिनल के तौर पे। ये भी मार्जिनल ही कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन यूज टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक दो पॉइंट और देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें हमें। यहाँ पर हम देखते हैं अगला रूल कि आउट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव के साथ में B1 का प्रयोग होता है, ठीक है। यूज्ड तथा आउट के बाद में, आउट के बाद में और यूज्ड के बाद में हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा ही आउट टू रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जो आउट टू का प्रयोग किया गया है बेसिकली आउट टू भी आपका क्या है, वो भी आपका मार्जिनल मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ पे आउट टू का प्रयोग किया गया है। आउट टू एंड शुड बोथ आर यूज्ड इन इक्वल, ठीक है, इन इक्वल एक दूसरे के समानांतर इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आउट टू का जो प्रयोग होता है मोरालिटी को शो करने के लिए लिया जाता है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है आउट टू का। इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, चाहिए। अब जैसे मुझने कहा कि उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए या उनका आदर करना चाहिए, तो ये क्या है, उसके लिए मॉरल ऑब्लिगेशन है, उसे करना ही चाहिए। यानी आउट टू का जो प्रयोग निकलता है वो करना ही चाहिए की तरह निकलता है। जबकि यूज टू का प्रयोग जो होता है वो पास्ट में भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पर आउट के बाद में आपने देखा आउट होगा, ठीक है, प्लस क्या लगेगा, टू लगेगा, और उसके बाद में क्या लगेगा, B1 लगेगा, ठीक है, उसके बाद में B1। या फिर आप चाहे शुड ले लें, ठीक है, ये क्या नाम इसका, इन्फिनेटिव में यूज्ड ले लें, क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए, यूज्ड टू प्लस B1, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये भी आपका स्ट्रक्चर है और ये भी आपका एक स्ट्रक्चर है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन एंड कुड, ये मॉडल्स का चैप्टर है, मॉडल्स हम पढ़ेंगे नहीं अभी, ठीक है। तो वर्ब में बेसिकली कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम समझ लेते हैं, उसके बाद में इस क्लास को ओवर करते हैं।
तो वर्ब में अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इधर ये चैप्टर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कल थोड़ा सा समझाया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, तो ये आपको मिलेगा प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इसी को बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्म, इसी को आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसी को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और इसी को कहते हैं क्रिया की प्रथम अवस्था। ठीक है, बहुत नाम दे दिए इसका, आप जानकारी अच्छे से लीजिए। ये जो पास्ट फॉर्म है इसी को सेकंड फॉर्म कहते हैं, और ये पास्ट इंडिफिनिट में ही केवल यूज किया जाता है, आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट। अगला देखते हैं, अगला जो आपका है वो है ये पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग मैंने आपको बताया था, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, ज़्यादातर परफेक्ट टेंस में होता है यार। ठीक, परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। उसके अलावा आपका जो होता है वो होता है आपका पैसिव, पैसिव में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। अगला अगर देखें तो अगला नेक्स्ट आपका है ये आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जिसे मैंने बताया था कि ये बिफोर है, इसी को मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, इसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल के तहत कहते हैं, उसकी तरह यूज किया जाता है इसका। ठीक, अब ये एक और फॉर्म है यस या ईएस फॉर्म, जिसे कहते हैं V5। V5 ये कैसे बनता है, ये जब B1 में हम यस या ईएस जोड़ेंगे तब इस फॉर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसे याद कर लीजिएगा। ये लीजिए यहाँ से। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो ये थोड़ा सा याद करना आपके लिए बनता है। ये लीजिए, ये सारे याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पर कुछ रूल होते हैं। ठीक है, कि वर्ब के फॉर्म बनाने के, रटना तो नहीं पड़ेगा, तो वर्ब के फॉर्म बनाने के नियम कल मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में आप इस वीडियो से इतना कुछ सीखिए, नोट्स बनाइए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखा करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, तभी कुछ